हम रोज दूरी मापते हैं किलोमीटर में, मीटर में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की दूरी कैसे मापी जाती है? यहां डिस्टेंसेस इतनी बड़ी हैं कि किलोमीटर में लिखना लगभग नामुमकिन है। इसलिए साइंटिस्ट्स ने बनाए कुछ खास पैमाने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू, लाइट ईयर और पारसेक। और जब दूरी और भी बढ़ जाती है, हम लाइट के रंग से मापते हैं। रेड शिफ्ट सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू। एक एयू पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी की कक्षा पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि थोड़ी इलिप्टिकल है, इसलिए दूरी बदलती रहती है। इसी बदलती दूरी का एवरेज बन जाता है एक एयू। सोलर सिस्टम में ग्रहों की दूरी समझने का यही सबसे आसान तरीका है। जैसे मंगल लगभग 1.5 एयू और बृहस्पति लगभग 5 एयू दूर है। यानी एयू हमें अपने कॉस्मिक पड़ोस की समझ देता है। लेकिन जैसे ही हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं, एयू छोटा पड़ जाता है। यहां आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर डिस्टेंस है, टाइम नहीं। यह बताता है कि प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और एक साल में वह तय करता है करीब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। जब आप किसी तारे को देखते हैं, आप उसका वर्तमान नहीं, बल्कि उसका अतीत देख रहे होते हैं। अब इसे रियल एग्जाम्पल्स से समझते हैं। रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा सिरियस, यह हमसे लगभग 8.6 लाइट ईयर्स दूर है। यानी आप उसका 8 साल पुराना अतीत देख रहे हैं। ओरियन नेब्यूला लगभग 1300 लाइट ईयर्स दूर है। यानी 1300 साल पुरानी तस्वीर। एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। यानी जब इंसान भी नहीं थे, तब की रोशनी हम देख रहे हैं। और हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सगिटेरियस ए लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। यानी हम उसका 26,000 साल पुराना रूप देख रहे हैं। पारसेक, पैरालैक्स से डिस्टेंस मापने का तरीका पहली बार साबित किया गया फ्रेडरिक बेसल द्वारा, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो पास के तारे दूर के तारों की तुलना में थोड़ा शिफ्ट होते दिखाई देते हैं। यही शिफ्ट पैरालैक्स कहलाता है। इसे समझने के लिए एक दृश्य की कल्पना कीजिए। यह है 25 अप्रैल 2018 की एक रात, जब हम पृथ्वी से आसमान को देख रहे हैं। पहली नजर में तारे बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी अपनी कक्षा में आगे बढ़ती है, उनकी स्थिति में एक हल्का बदलाव आता है, जिसे हम पैरालैक्स कहते हैं। इस विजुअल में इस इफेक्ट को लाखों गुना बढ़ाकर दिखाया गया है, ताकि हम इसे साफ देख सकें। जैसे जैसे कॉन्स्टलेशंस की रेखाएं उभरती हैं, हमें आसमान का एक जाना पहचाना नक्शा दिखाई देता है। लेकिन समय को तेज करने पर
तारे अपनी असली गति दिखाने लगते हैं। यह सिर्फ पैरालैक्स नहीं है, बल्कि तारों की वास्तविक गति भी है। और यह डेटा गाइया सैटेलाइट से मिला है, जिसने 1 अरब से ज्यादा तारों को मैप किया है। अब इसे मापने के लिए हम एंगल का उपयोग करते हैं। यह एंगल इतना छोटा होता है कि इसे आर्क सेकंड में मापा जाता है। 1 डिग्री में 3600 आर्क सेकंड होते हैं। अगर पैरालैक्स एंगल 1 आर्क सेकंड हो तो डिस्टेंस 1 पारसेक होता है, और 1 पारसेक लगभग 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर है। लेकिन पैरालैक्स की एक सीमा होती है। जैसे जैसे तारे दूर होते जाते हैं, उनका पैरालैक्स एंगल बहुत छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि उसे मेजर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत दूर गैलेक्सीज के लिए पैरालैक्स काम नहीं करता, और यहीं से हम एक नए तरीके की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रह्मांड फैलता है तो सिर्फ गैलेक्सीज ही दूर नहीं जाती, बल्कि स्पेस खुद खींचने लगता है। और इसी खिंचाव के साथ प्रकाश की तरंगे भी स्ट्रेच होने लगती हैं। जब किसी दूर गैलेक्सी से लाइट निकलती है तो शुरुआत में उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो अरबों साल तक सफर करती है, फैलता हुआ ब्रह्मांड उसे लगातार खींचता रहता है, और धीरे धीरे वही लाइट रेड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं रेड शिफ्ट। लेकिन सवाल ये है, हम इस रेड शिफ्ट को मेजर कैसे करते हैं? यहीं पर आते हैं हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, जो 1990 में लॉन्च हुआ। इसने हजारों गैलेक्सीज, नेब्यूली और स्टार क्लस्टर्स की डिटेल्ड इमेजेस दी। हब्बल विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट में काम करता है, और इसका मिरर लगभग 2.4 मीटर का है। लेकिन जैसे जैसे गैलेक्सीज दूर होती गईं, उनकी लाइट इंफ्रारेड में शिफ्ट होने लगी, और यही हब्बल की लिमिट सामने आई, क्योंकि हब्बल डीप इंफ्रारेड को उतना इफेक्टिवली नहीं देख पाता। तब आया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, 2021 में लॉन्च हुआ, और ये बना है डीप यूनिवर्स को देखने के लिए। इसका मिरर 6.5 मीटर का है, जो हब्बल से लगभग 3 गुना बड़ा है। वेब इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बहुत हाई रेडशिफ्ट गैलेक्सीज को भी देख सकता है। आज वेब ने ऐसी गैलेक्सीज डिटेक्ट की हैं जिनका रेडशिफ्ट Z10 से भी ज्यादा है। यानी हम बिग बैंग के सिर्फ कुछ करोड़ साल बाद की यूनिवर्स को देख पा रहे हैं। और अब बात करते हैं चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटोरी की। चंद्रा एक्स-रे लाइट डिटेक्ट करता है, जो हमें हाई एनर्जी इवेंट्स दिखाता है, जैसे ब्लैक होल्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और गैलेक्सी क्लस्टर्स के अंदर का हॉट गैस। इन तीनों टेलीस्कोप्स को मिलाकर हम यूनिवर्स को अलग अलग वेवलेंथ्स में समझते हैं, विजिबल, इंफ्रारेड और एक्स-रे। और जब हम इन सब डेटा को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है एक पूरा पिक्चर कि गैलेक्सीज कितनी दूर हैं, कैसे इवॉल्व हुई हैं, और यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हो रहा है। यानी रेडशिफ्ट सिर्फ एक कलर चेंज नहीं है, ये एक कॉस्मिक टाइम मशीन है, जो हमें बताती है
कि हम ब्रह्मांड के इतिहास में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, जहां हमने अपने सोलर सिस्टम को समझा, लाइट ईयर से, जहां रोशनी को ही पैमाना बना दिया, पारसेक से, जहां एंगल्स ने हमें तारों की दूरी बताई, और फिर रेडशिफ्ट से, जहां हमने पूरे ब्रह्मांड के फैलने को माप लिया। एक्स-रे, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट में हमने यूनिवर्स को अलग अलग आंखों से देखा। और आज हम सिर्फ ये नहीं जानते कि कोई तारा कितना दूर है, बल्कि ये भी जानते हैं कि हम उसे कितने समय पहले देख रहे हैं। यानी जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम स्पेस नहीं बल्कि समय के पार देख रहे होते हैं। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी खोज है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक कहानी का हिस्सा हैं।